खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं श्वेता परमार। पीरूमदार हिम्मतपुर ब्लॉक के समीप एक बाइक और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक के पंच खरे उड़ गए। दोनों युवक ग्राम थारी के बताए जा रहे हैं, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक पीरूमदार ग्राम थारी से बाइक पर कच्ची शराब के कट्टे ला रहे थे। रामनगर से जा रही एक कार ने उनको ठोक दिया। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक में से एक युवक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहां पर मौजूद लोगों ने सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को 108 की मदद से दोनों युवकों को उपचार के लिए काशीपुर भेज दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शदाब आलम की रिपोर्ट। आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर जिला मुख्यालय क्षेत्र में सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा एवं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के द्वारा संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन का फरमान जारी किया गया था। वहीं अपने अपने क्षेत्रों में संपूर्ण थाना क्षेत्रों में सिंगरौली कलेक्टर एवं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक के निर्देशों का पालन कराते हुए दिखे और जगह जगह चौराहे पर सिंगरौली पुलिस के जवान मुस्तैदी से होकर पैनी नजर बनाते हुए 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को रोककर पूछताछ करने लगे एवं साथ ही मास्क लगाने की समझाइश भी दी। इंडिया लाइव 24 के लिए सिंगरौली से सुनील कुमार पनिका की रिपोर्ट। पिछले साल की अपेक्षा इस साल त्योहारों का सीजन थोड़ा सा फीका सा है। फिर भी भाई और बहन के बीच के पवित्र रिश्ते को राखी का यह त्योहार और भी मजबूत करता है, जहां बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधने के लिए और उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। वहीं इस साल कोरोना के कारण यह पवित्र राखी का त्योहार कुछ फीका सा देखने को मिल रहा है। जहां इस समय बाजार में राखी की दुकानों पर भीड़ भाड़ हुआ करती थी, वहीं मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना के कारण लोगों में त्योहारों के प्रति पूर्व की भांति उत्साह नहीं देखी जा रही है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा फिर भी ऊपर रहा। बॉर्डर पर चीन के बीच जो तनातनी है उसको देखते हुए भदोही के व्यापारियों ने इस बार चाइना की राखियों का पूरी तरह से बहिष्कार किया। आप देख रहे हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती थी और पब्लिक खचाखच होने के बावजूद यहाँ पर पिछले साल बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और चूँकि देखा जाए तो इस साल ना तो पब्लिक है और ना ही उतनी भीड़ भाड़ की व्यवस्था दिखी जा रही है। आइए बात करते हैं राखी के उन विक्रेताओं से। तो सर, आप बताएंगे कि पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा में इतनी भीड़ भाड़ क्यों नहीं है? सर, आप बताएंगे कि पहले के जो बिक्री थी और इतनी खचाखच पब्लिक होने के बावजूद और अब की अपेक्षा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है, क्या वजह है? इसका सबसे बड़ा कारण है
कोविड-19 कोरोना लॉकडाउन के कारण जो है काफ़ी स्तर पर जो है कि 20 से 25% लोग जो है जिनके पास खुद का संसाधन है जाने का, वो लोग तो अपने संसाधन से जाएंगे। ज़्यादातर लोगों ने जो है कि रक्षाबंधन को जो है क्या है कि एक बार पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेज दिया है और काफ़ी स्तर पे जो है संख्या स्थानीय स्तर पे जो है जो दूसरे जनपद में जाने वाले थे उनके जाने की भी संख्या बहुत कम है। तो इसका असर आज सबसे ज़्यादा जो है क्या आप बताएंगे कि इसमें चाइनीज राखियों को बहिष्कार किया गया हुआ है या फिर बेचा जा रहा है? चाइनीज राखी कोई बिक्री नहीं है, उसका कोई वही नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद बिजनौर के थाना मंडावली के मंडावली में तेज रफ्तार कार ने बच्ची और महिला को कुचल दिया। सड़क किनारे महिला व बच्ची पैदल जा रही थी। मौके पर ही महिला की मौत हो गई और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कार चालक पर राहगीरों ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। कार के अंदर से दारू की बोतलें बरामद हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मृतका के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। तो वहाँ थोड़ा साइड में थे ना, तो हम वहीं पर काम कर रहे थे। तो मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया, हम उसे तुरंत भागे निकालने को। हमें ये भी नहीं पता था कि हमारी बच्ची है या अपने बच्चे। हम फिर भी ये सोचे कोई भी हो XYZ, उसमें से हमने निकाला तो सबसे पहले वो ड्राइवर निकल गया और कोई उनके साथ है नहीं था, उसके ऊपर ड्राइवर था। उसके अंदर दारू की बोतल निकली, रॉयल चैलेंज, और उसने फिर किसी ने बहाना बनाया कि मेरा अचानक से दर्द हुआ, लेकिन वो झूठ बोल रहा था बचने के लिए। हमने फिर भी देखा कोई है नहीं, तो देखा तो गाड़ी के नीचे, जब देखा तो गाड़ी के नीचे ये लड़की गाड़ी के नीचे मिली, उठाया। इंडिया लाइव 24 के लिए बिजनौर से मोहम्मद रहमान की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक रूप से घर से निकले लोगों को वापस किया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। आगरा पुलिस त्योहारों को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। बिना हेलमेट, बिना मास्क लगाए लोगों के चालान किए जा रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों से आए दिन ग्रामीण आदिवासियों की मजबूरी, बेबसी और लाचारी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ग्रामीण अंचलों के लोग सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए आज़ादी के कितने साल बीतने के बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। आइए आज हम आपको छत्तीसगढ़ के ऐसे ही सुदूर अंचलों के ग्रामीण आदिवासियों की बेबसी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इनमें एक तस्वीर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के इलाके की भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री के इलाके की ये तस्वीरें देश को शर्मसार कर देने वाली हैं। सड़क और पुल नहीं होने के चलते ग्रामीण एक गर्भवती महिला को कावड़ में बिठाकर कंधे पर लाद कर जान जोखिम में डालकर नदी पार करा रहे हैं। दूसरी बेबसी की तस्वीर जशपुर के बगीचा विकास खंड के तांबा कछार गांव की है, जिसमें महिला की तबीयत ज़्यादा खराब होने पर 4-5 ग्रामीण महिला को खाट पर लिटाकर कंधे पर लादकर जंगल के रास्ते बिजली नहीं होने पर मशाल जलाकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर हॉस्पिटल पहुंचे। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों के लोग सालों से सड़क पुल बनाने की मांग सरकार और प्रशासन से करते आ रहे हैं, लेकिन हालत ज्यों के त्यों आज भी बने हुए हैं। हालांकि प्रदेश में सरकारें जरूर बदलती हैं, लेकिन सुदूर आदिवासी इलाकों की तस्वीरें नहीं बदलती हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट।
गुमला में एक और सरकार कहती है हर गांव और हर पंचायत में सड़क, पानी, पुल और अन्य मूलभूत सुविधा गांव के ग्रामीणों के अंतिम लोगों तक पहुंचाने की बात करते नहीं थकती है, लेकिन गांव की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तस्वीर देखने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के 72 साल बीत जाने के बाद भी आदिम जनजाति के लोग अब भी टापू बने गाँव में रहने के लिए मजबूर है। गाँव में जाने के लिए सड़क नहीं बनी है और ना ही पुल बना है। पूरे गांव में 2 जल मीनार हैं, जिसमें एक जल मीनार खराब होने के कारण लोग बरसात के दिनों में अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी से भरा नाला को पीने की पानी का जुगाड़ करते हैं। भोट देवे घरी रंगरिता कहे ना हमें निशन कर दो कह के कहे ना कोनो नहीं कर देवे ना वो अवेल हमें निशन कर दो वो अवेल वो हमें निशन कर दो कह के कहे ना। लेकिन आदिम जनजाति के लोगों की शुद्ध अब तक किसी अधिकारी या जनप्रतिनिधि नेता ने नहीं ली है। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।